आम टूर देख रहे हैं, अभी भी विद्यार्थी के साथ साथ प्रशांत किशोर भी बैठे हुए हैं, 4 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्या उम्मीद बचा है या अब कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि कल आप देखे होइएगा, कल 4 तारीख था और 4 जनवरी को जो री एग्जाम था बापू परीक्षा केंद्र में जो बनाया गया था, उस एग्जाम को रद्द करके 22 केंद्रों पर अलग अलग परीक्षा लिया गया और इसमें कई सारे सवाल भी उठने लगे प्रश्न को लेकर। कर्क रेखा कहां से गुजरता है, ऑप्शन, बहुत सारा बात है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, 18 से ये आंदोलन विद्यार्थी करते रहे, शिक्षा सत्याग्रह नाम दिए, उसके बाद विद्यार्थी में से कई सारे लोग आमरण अनशन पर भी बैठ गए, उसके बाद फिर आज 4 दिन हो गया, प्रशांत किशोर भी अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार नहीं। देखिए, इसमें जो जहां तक कानूनी पक्ष की बहुत सारे लोग ने चर्चा किया कि कोर्ट में जाकर इसको कैंसिल करवाएंगे, स्टे करवाएंगे, तो मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपके ही चैनल पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहा था कि बातें करना सैद्धांतिक तौर पर और व्यावहारिकता में दो अलग बातें हैं। कोर्ट में इतना जल्दी जो जितना एक्सपेक्टेशन है, जो चीजें होनी चाहिए, कोर्ट की प्रक्रियाएं बहुत ही नियमता, विधिवत, बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखकर किया जाता है। परंतु इस एग्जाम को कैंसिल कराने का जो व्यवस्था थी या जो उपाय थे, वो दो तरीके से था कि पॉलिटिकलाइजेशन इसका बहुत ज्यादा माने प्रेशर हम लोग बनाते तो जाके वो लोग उस तरह का सरकार बाध्य होती, चूंकि लोकतंत्र में लोगों का भावना का कद्र किया जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो जैसे एक ग्राउंड ये था, जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया था, अगर वो बंद हो गया रहता पूरी तरह से सफल, जैसे सांसद जी पप्पू यादव जी ने घोषणा किया था, वो यदि बंद हो गया रहता 3 तारीख को, तो आप ये एक ग्राउंड ले सकते थे कि एग्जाम 4 में छात्र विभिन्न जगह से आते हैं, पहुंच नहीं पाए सेंटर पे, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया जाए, तब कोर्ट इंटरटेन कर सकती थी। परंतु वो बंद भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, इसलिए आप ये ग्राउंड भी कोर्ट में लेना थोड़ा सा मजबूत नहीं होगा। इसीलिए कोर्ट से जो आप उम्मीद करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी इस परिस्थिति में कोई राहत छात्रों को मिलेगी। अब देखिए, दूसरी बात है कि ये जो व्यवस्था थी, सत्य अहिंसा का मार्ग जो गांधी जी ने दिखाया, जहां से ये बातें चल रही है, जी जी, तो एक चीज, एक सन्नाटापन है, सूनापन इस बात का है कि देखिए, अभी क्या है कि अनशन का 14-15 दिन से छात्र भी धरना पर, 15 से 20 दिन होने को है, 18 तारीख से लगातार वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इनके सपोर्ट में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी में, खास करके बिहार में इलेक्शन के टाइम में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, देखते हैं, इलेक्शन नई नई पार्टियां बनती हैं। इस दौर में 2 ही आदमी का नाम आया, एक आया सांसद पप्पू यादव जी का नाम और दूसरा प्रशांत किशोर का नाम। तो इस मुद्दे पर भी आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, प्रशांत जी बैठे हुए हैं धरना पर इतनी कड़ाके की ठंड में, तो अनशन एक दया होता है। बच्चे जब घर में गार्जियन से रूठते हैं तो उसको मनाया जाता है। बच्चे भी रूठते इस उम्मीद से हैं कि हमारे भूखे रहने का असर हमारे गार्जियन पे पड़ेगा, माता पिता पर पड़ेगा और वो हमको मनाने आएंगे, ये उम्मीद होती है, एक विश्वास होता है। तो अनशन भी एक विश्वास है अपने सरकार से। उनको लगता है कि हमारे जान की कीमत हमारे सरकार के नजर में है, हम यदि रूठ जाएंगे, हम नहीं खाना खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारे जो गार्जियन है, हमारी सरकार, वो विचलित होगी, वो जरूर हमको मनाने के लिए आएगी और हमारी बात को सुनेगी ध्यान से। ये उम्मीद और एक भरोसा होता है अपने सरकार के प्रति, लोकतंत्र की यही बातें हैं। तो भूखे को आप मनाएंगे नहीं, और रोड पर यदि, तब एक दूसरा उपाय होता है कि यदि सरकार आपके सत्य और अहिंसा के मार्ग को नहीं पसंद करती है, तो कुछ गर्मपंथी लोग जो है तो उससे आगे निकलते हैं, अपने सरकार को अपना माने अटेंशन सरकार का लेने के लिए। तो छात्र जब रोड पर उतरते हैं तो वहां पर आप लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, पानी का फव्वारा देते हैं। तो सरकार को देखिए, ठीक है, लोग मजे ले रहे हैं, निगेटिव करने वाले लोग विभिन्न तरह का निगेटिव बात बोलेंगे, लेकिन 2 तरह का नेता इसमें का जिक्र है। एक पप्पू यादव जी ने दिखाया कि रोड सड़क जाम, तो उसमें भी जितना लोगों का, देखिए, कोई आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि आम लोगों का उसमें भागीदारी ना हो। तो भागीदारी ने, मैं बारीकी से इस आंदोलन को देख रहा हूं और देख भी रहा था, मुझे जो कमियां लग रही है वो 2-3 चीजों का है। पहली बात ये कि कुछ छात्र संगठन के जो लोग हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, जो लीड कर रहे हैं कुछ शिक्षक वगैरह हैं,
तो वो चाह रहे हैं कि ये आंदोलन चूंकि शुरुआती दौर में लगा सफल हो रहा है, तो वो क्रेडिट किसी और को नहीं मिल जाए, आम लोगों को जुड़ने नहीं दे रहे थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, तो उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी। उनको वो जो भी लोग जाके कुछ एडवाइस कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि कहीं मेरा आंदोलन हाईजैक न कर ले। इस संदेह में वो दूसरे लोगों को वहां से भगाना चाह रहे थे। जब प्रशांत जी का एंट्री हुआ इसमें, तो प्रशांत जी से भी उन्होंने, सही बात है कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि दो लोगों का मैं इसमें आभार व्यक्त करूंगा। वो सांसद पप्पू यादव जी है और दूसरा प्रशांत जी है, जो कम से कम मुद्दे के साथ आए। ठीक है, दोनों का रास्ता अलग है, कुछ गर्मपंथी है, कुछ नरमपंथी है, वो सक्सेस है, कोई फेल्योर है, ये अलग मामला हो सकता है। लेकिन अभी छात्रों का कोई बड़ा मांग नहीं था। एग्जाम लिए ही आप तमाम सेंटरों पर एक साथ कर देते, या नहीं भी किए तो मुख्यमंत्री जी को बुलाकर बच्चे को समझा देना चाहिए था कि बेटा जाओ, तुम लोग का फिर वैकेंसी देंगे, ये करेंगे, तो लोकतंत्र पे लोगों की आस्था रहती। लेकिन नजरअंदाज कर देना, हम मिलेंगे नहीं, ये जो अड़ियल रवैया है, ये थोड़ा कष्टकारक है। छात्रों के साथ साथ लोगों में कहते कि अभी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। ये लोकतंत्र की हार होगी। ये यदि ये ठीक है विफल हो जाएगा, जीत एक आदमी का होना तय है, वो है प्रशांत जी का। चाहे वो सरकार माने या न माने, बात बने न बने, प्रशांत किशोर प्रशांत जी की क्यों हो गई है, वो इसलिए हो गई है कि वो अनशन पे बैठे। पूरे बिहार में अभी 4 दिन से खबर में यदि कुछ भी चल रहा है, तो टॉप लेवल का खबर चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी अनशन पे बैठे हैं। तो नेता में चर्चा, और चर्चा होगा तो उसको मिलेगा पर्चा, ऐसी बातें कही गई है। करोड़ों रुपया खर्च करके नेशनल मीडिया पर इतना देर तक प्राइम टाइम में कोई आदमी नहीं छाया रह सकता है। तो उनके लिए और उनके पार्टी के लिए तो ये वरदान साबित हुआ ये आंदोलन, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, भूखे हैं वो अलग मामला है, लेकिन जब शिद्दत से कोई काम सद्भावना पूर्वक आप काम करते हैं, तो कोई आपको कुछ काम करे न करे, ईश्वर भी कोई चीज है जो देखते हैं। और दूसरी चर्चाएं यदि इसमें हुई तो वो सांसद पप्पू यादव जी का है। ठीक है, चर्चा है और सकारात्मक चर्चा है दोनों का। ठीक है, दोनों में आपसी विवाद हो वो अलग मामला है, लेकिन ये बात है कि इस पूरे आंदोलन के दो लोग हीरो के तौर पर उभरे हैं फिर से, वो है प्रशांत किशोर जी और पप्पू यादव जी। दोनों हीरो की तरफ से छात्रों के नजर में इनका प्रतिष्ठा बढ़ा है। एक सड़क पर आए, एक अनशन में आए। ठीक है, लाठीचार्ज हुई, बहुत सारी बातें हुई, राजनीतिकरण हुआ, वो अलग मामला है, मगर ये दोनों लोगों का अपना योगदान रहा। अब छात्रों की जो भूमिका होनी चाहिए, अब छात्र भी क्या चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मरना कोई नहीं चाहेगा, लाठीचार्ज कोई नहीं, लाठी खाना कोई नहीं चाहेगा, आंदोलन कोई नहीं करना चाहेगा, और पर कोई नहीं बैठेगा, समर्थन कोई नहीं करेगा, और रिजल्ट सबको चाहिए। तो भाई आज एक आदमी आपके समर्थन में आया था, एक नहीं दो आदमी, बहुत बड़े बड़े चेहरे आए थे, उसके पीछे उनके रणनीति के साथ यदि आप लोग आगे बढ़ते, तो ये छात्रों का बीपीएससी का मामला नहीं था, ये लोकतंत्र को बचाने का था। बात बात पर लाठीचार्ज जो हो रही थी, जिसको अभी तक जो जानकारी है, पिछले 3 साल में अनेकों बार लाठीचार्ज हुआ है, सबसे अधिक बता, और डाटा लेकर, और दिन प्रतिदिन वो बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए पहले जो पुलिस उसमें गाइडलाइन दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मिनिमम फोर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं। हालांकि डीएम पर भी मानवाधिकार आयोग ने कुछ कार्रवाई किया है, जो थप्पड़ मारा था उन्होंने। तो ये जो मन बढ़त, लेकिन आप देखिए आयोग की जहां तक बात है, आयोग सरकार के अधीन ही काम करती है, वो बियॉन्ड नहीं जाता। बहुत सारे उसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी कहती है देखने के लिए, ऐसी कोई बातें होती नहीं है। वो कुछ न कुछ फैक्चुअल ऐसे होते हैं कि जिसमें वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती, कोई भी आयोग हो। तो ये सब जो कहना है कि ठीक है सो कॉज होगा, नोटिस जाएगा, बस यही तक होता है जनरली। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में किसी को इस सब काम के लिए मेजर पनिशमेंट मिलता है। तो ओवरऑल देखिए ये जो पूरा प्रकरण है, वो भले ही कुछ लोग वैनिटी वैन दिखा रहे हो, कुछ लोग ये बहुत चर्चा में लोग दिखा रहे हैं। देखिए वैनिटी वैन का जहां तक सवाल है, ये तो 24 घंटे लाइव का चीज है कि वो कहाँ बैठे हैं। इतना भी झूठा चीज नहीं, मेरा सत्य बोलना, मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। मंच पर भी शुरुआती दौर में आज प्रशांत जी सबको बुलाकर मंच पर बुला रहे, छात्र आगे आइए, जब विफल हो रहा है तब। अगर सफल होते तो किसी को नहीं जाने देते थे। वो मंच पर देखे कि उन्हीं के आदमी घेरे हुए, कोई बाहरी लोगों को आप नहीं जोड़िएगा, दरवाजा सबके लिए खोलिए। जब बाहरी लोगों को लगेगा कि नहीं हमको भी मंच पर, चूंकि आंदोलन में शुरुआती दौर में लोग जाते हैं तो उनको भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती है।
इस चीज को आपको सम्मान करना होगा। तो जो लोग बाहरी लोग को यदि जानना चाह रहे हैं तो आप उनको स्टेज पर 2-3 वॉलंटियर रखे हुए हैं, उसको धक्का दिलवा दे रहे हैं, ये सब चीज लोगों को इसीलिए भीड़ नहीं जमी। जो वास्तविक चीज है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो महसूस किया, जो उसमें बहुत से लोग, जैसे अभी इसमें छात्र तो नहीं थे प्रियंका झा, लेकिन उनका बहुत सकारात्मक योगदान रहा, उन्होंने लाठी डंडा खाया। तो आम जन का जब भागीदारी बढ़ती तो यह आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच पाता। सरकार को लगा, और मौसम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस मौसम में घर से बाहर निकलना छात्रों के लिए या अन्य लोगों के लिए भी कठिनाई होता है। तो मौसम भी धोखा दे रहा है, छात्रों का साथ मौसम भी नहीं दिया, इतना कड़ाके की ठंड है कि छात्र निकलना नहीं चाह रहे हैं घर से। तो विभिन्न सारा फैक्टर है, इसीलिए निराशा का भाव है इसमें। सरकार को चाहिए, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि तेजस्वी आए लीड करें हम उनके पीछे हो जाएंगे, राहुल गांधी आए लीड करें हम उनके पीछे हो जाएंगे, बस न्याय दिला दे। देखिए आपने जब वो बात कहा तो हालांकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोले, लेकिन एक उनको लगेगा कि हमारा विरोध, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष का भूमिका जो होता है ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा होता है। तो विपक्ष को जो मुद्दा नहीं होता है उसको भी मुद्दा बनाना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे को यदि विपक्ष के हाथ से निकल जा रहा है तो समझिए कि ये विपक्ष की का जो है फेल्योर है, उनकी ये समझिए कि अक्षमता दिखाती है कि आप उसको मुद्दे को भुना नहीं पाए। और ये जो विपक्ष है यहाँ का सत्ता, हालांकि विपक्ष का अपना है कि तुम वोट दिए थे जय श्री राम के नाम पर, हमारा बात नहीं माने थे, मंदिर मस्जिद के नाम पर, तो रोजगार के नाम पर तुम लाठी खाओ, ये प्रतिशोध की भी बात इंटरनली चल रही है। कुछ हद तक उनका अपना जस्टिफिकेशन, इसलिए वो निष्क्रिय है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं से सरकार यदि गिरी बनी है बीजेपी की तो बिहार के वजह से इस बार बना है। बिहार ने ही लाज बचाया, वरना तो मोदी जी बनते नहीं। तो लोग ये कह रहे कि तुम खफा हो, तुम अपने कर्मों का भुगतान भोगो, तुमने जो वोट दिया था वो हिंदुत्व के नाम पर, उन्मादी ताकतों के नाम पर, ऐसा कहना है तो तुम्हारे साथ हम नहीं है। इस मुद्दे पर पढ़ाई रोजगार का मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा यहाँ राम मंदिर का था, उस नाम पर वोट मिला तो तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा उन लोगों का अपना व्यू है। तो हर लोगों का है, लेकिन विपक्ष का राहुल गांधी जी हो गए, वामपंथी लोग हो गए, तो आपको पप्पू यादव जी से एक चीज सीखना होगा कि बाढ़ में वो मदद किए थे, फिर भी पटना से चुनाव हारे थे, लेकिन अपने कर्तव्य निष्ठा को उन्होंने नहीं छोड़ा, हारे लेकिन लगे रहे, और परिणाम ये हुआ कि निर्दलीय वो लोकसभा भी बने। तो हमारे लोकसभा के मेंबर बनना निर्दलीय आज के इस दौर में बहुत कठिन कार्य है। तो विपक्ष को निराश नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध की भावना जनता से नहीं, जनता तो गुमराह हो रही है तो उसको सही मार्ग दिखाना इसमें विपक्ष की भूमिका होती है। तो जैसे उन्होंने जो अपील किया है कि 75 सांसद के साथ, विधायक के साथ आप बैठ जाइए, 100 सांसद के साथ आप बैठ जाइए, यदि ये बैठ जाता तो ऐसा माहौल बनता पूरे बिहार में, पूरे देश में बन, और कि वो सरकार की जो ये जो लाठी चार्ज के विरोध में बैठिए। और एक और कारण है जो ये आंदोलन का जो मुझे लग रहा है कि जो इतना रंग पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ रहा है, उसके पीछे एक और कारण है कि ये इशू जो है बहुत छोटा इशू है। री एग्जामिनेशन मेन थीम यही लेके चला है, हालांकि और भी चीज को बाद में जोड़ा गया। तो री एग्जामिनेशन में वही लोग इंटरेस्टेड हैं जो बिहार में बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, और देने में भी जो वही छात्र ज्यादा इच्छुक है कि जो इनका एग्जाम बेहतर जाना चाहिए था नहीं गया। तो वो जो किसी भी एग्जाम में आपको देखिएगा कि 50% अभ्यर्थी जो होते हैं वो केवल फॉर्म देखने के लिए, एक बार आजमाने के लिए भरते हैं, और 25% लोग होते हैं जो सिंसियरली तैयारी करते हैं। तो 25% लोगों से आप पूरे आंदोलन को नहीं, इसमें इशू ये होना चाहिए कि बात बात पर लाठीचार्ज, भूख भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल है, ऑफिसरशाही है, बढ़ गई है। तो ये सब चीज को जो व्यापक पैमाने पर यदि ये सेलेक्ट करते तो हो सकता था कि और ये जन सैलाब में बदलता और जनता का समर्थन प्राप्त होता है। तो चूंकि इशू केवल विद्यार्थी तक ही सीमित है, आम जनता को लगता है, रिक्शा ठेला टेम्पू चलाने वाले लोग, होटल चलाने वाले लोग, उनको लग रहा है कि मेरे मतलब की बात क्या कहाँ है, ये तो भूखे हैं तो अपने लिए है। रेलवे वाले को लगता है कि मेरे काम का चीज नहीं, तो वो छात्र कहते हैं कि मैंने डोमिसाइल वगैरह शामिल किया। तो डोमिसाइल का इसको इस मुद्दे पर ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू री एग्जामिनेशन, तब जाके ये मुकाम तक पहुंचता, तब तो हो सकता था कि आम लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ती। तो ये तमाम तरह के चीजों पर यदि वो गंभीरता से विचार करते तो मेरे ख्याल ये आंदोलन इनका मुकाम तक जाता। वरना अभी जो ठीक है छात्रों को बुलाया गया, छात्र वहां पर गए, कुछ लोग वहां पर बैठे, स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि इसमें जैसे अब कुछ
फिल्मी कलाकार का या आर्टिस्ट का जो इंटरव्यू, जैसे छैला बिहारी जी को मैंने देखा, ये सब परंपरा यदि चली, ऐसे ही लोग यदि समर्थन करने लगेंगे, तब हो सकता है कि फिर ये जो सुस्ताया हुआ जो आंदोलन है, क्या पता फिर से वो अपनी गर्माहट पहुंचाए। जब तक भीड़ नहीं होगा, अभी मीडिया में ज्यादा है, ग्राउंड पे कुछ कम है, तो जब तक ग्राउंड पूरा नहीं गर्मजोशी के साथ समर्थन करेगा, तब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगी, और सरकार पर दबाव नहीं बनेगी तो आपका मांग अभी तो पूरा होने की बात ही नहीं, सुनने से सरकार इनकार कर रही है। अभी प्रशांत जी का ये नहीं कहना कि मांग को मान लो, सरकार को करे कि तुम सुनो, और सरकार करे कि तुम्हारी बात को हम अनसुना करेंगे, सुनेंगे नहीं, इसी बात की लड़ाई है। तो देखिए अभी क्या क्या उम्मीद जताया जाए जिस तरीका से रवैया है, क्योंकि एक व्यक्ति सरकार के नजर में भले एक व्यक्ति है, लेकिन एक जान है, क्योंकि जिस तरीका से ओपन जगह है, कड़क की ठंड है, कोई रूम से नहीं निकल रहा है, रूम में हीटर चलाया जा रहा है, सब कुछ चलाया जा रहा है, फिर भी वहां वो सो रहे हैं, रात भर रह रहे हैं, 24 घंटा रह रहे हैं, तो ये एक समस्या है। नहीं तो सरकार के देखिए सिंपैथिकली ये जो है संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, कोई भी इंसान हो, जान किसी की भी महत्व रखती है। आप प्रशांत किशोर एक नेता है ये सोचकर नहीं, प्रशांत किशोर एक भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, ये सोचकर उनके जान को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पप्पू यादव जी रोड पर उतरते, उनको कुछ हो जाएगा तो भी उनके भी जान की उतनी ही कीमत है, छात्रों की भी जान की उतनी ही कीमत है। तो वो सरकार को इस तरीके से यदि आप नकारात्मक चीज है, ठीक है, प्रशांत जी यहाँ से उठ जाते हैं, सरकार चाहे कि क्रेडिट नहीं जाए, तो भी हार सरकार की होगी, जीत तो उनका हो चुका है। जनता के मुद्दे पर वो आ गए, जनता ने उनको पूरे जो इंडिविजुअल है, जिनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से विशेष लगाव नहीं है, जो अपने आप को स्वतंत्र है, उनसे यदि आप पूछेंगे तो लगेगा कि नहीं, उनका जो काम था वो किया। कोई भी आदमी कैसे कह सकता है कि भाई हम इतना बड़ा चीज को हम हिला देंगे, हमारे बस में क्या है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो किए। अब सरकार का मानना नहीं मानना हमको इग्नोर कर, भीड़ में जब कहता है कि आवाज आपकी कोई अनसुना कर दे, तो अपनी आवाज को नहीं बढ़ाइए, अपनी औकात को बढ़ाइए, ताकि आपकी खामोशी भी पेपर का हेडलाइंस बनेगा। तो वो वही काम कर रहे कि भीड़ में हमारी आवाज नहीं सुन रहे तो हम अपनी औकात बढ़ाएंगे, यानी औकात बढ़ाने की बात में वो अपना विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, अच्छा से वोट लाएंगे, तो अपनी औकात को बढ़ा लेंगे आवाज के के स्थान पर। तो मुझे लगता है कि इनका जो है सो कद बढ़ेगा, और कद बढ़ेगा तो इनकी खामोशी भी, जैसे अभी नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे तो भी हेडलाइंस बन रहा है कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो जीवन में लोगों को ये भी सीखने की जरूरत है कि यदि भीड़ में आपको कोई अनसुना कर दे तो अपनी आवाज नहीं, अपनी औकात को बढ़ाइए, ताकि आपकी खामोशी भी हेडलाइंस बने। यही चीज है, बाकी सरकार को दया आनी चाहिए कि कोई भी आदमी यदि आलोचना करे। अब रही बात मीडिया का रोल, तो मीडिया पर देखिए सभी लोग जानते हैं कि आज के इस दौर में मीडिया वही चला रही है जो सरकार चाह रही है, अधिकतर मीडिया। इसमें भी कोई, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, भीतर की बात लोग मैक पर आके नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ, क्योंकि सरकार इतना लोगों को ऐड देती है, बहुत सारी बातें, अभी वो यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ देखने को मिल रहा था, तो सरकार ने यहाँ पर भी अपनी चाल चल दी कि सभी से फॉर्म भरवा रहे हैं कि हम यूट्यूबर को भी ऐड देंगे। तब देखिएगा चारों तरफ गुणगान होगा सरकार का। तो जनता की आवाज को कोई उठा ही नहीं सकता है, निगेटिव चीज खबरें ज्यादा चलेगी। आप करेंगे जिस तरह के, इसमें देखिए भाई आंदोलन है, वेनिटी वैन का क्या मतलब बनता है, वो क्या चीज के लिए, ठीक है मेरी गाड़ी हम कार, कौन नहीं जानता है कि प्रशांत किशोर जी के पास वेनिटी वैन है, कार है, तो वो वहां पर धरना पर खुली में बैठने का चुनौती को तो लिया, वो बैठे हुए हैं। आप बैठ के, जो लोग मान लीजिए बैठ के उनका विरोध कर रहे, वो कहाँ से कर रहे, रूम में बंद कमरे में भरपेट खाना खाकर किसी को गाली देना आसान है इससे कि अब वो चुपचाप खामोशी से बैठा है। तो प्रशांत जी का जो अभी तक का मुझे लग रहा है कि जो भी कार्य करने का शैली है वो मेरे हिसाब से अभी ठीक ठाक है। अभी पूरे प्रकरण में दो लोग को फिर से पुनः मैं धन्यवाद दूंगा इसमें, कि वो पप्पू यादव जी और प्रशांत जी का ही वो दिख रहा है इस आंदोलन में नाम, और अन्य लोग जो भी है वो खामोश है, चुप है, निष्क्रिय है। तो अब जनता का जो लगे, उचित जो लगे लोगों को करना चाहिए। उस टाइम में जाति पात पर वोट होता है, धर्म के नाम पर वोट होता है, तो ये सब चीजें होती रहेगी, तो आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। आप क्या सोचते हैं ये जो चर्चा हुआ इसके बारे में? आप अपना अपना विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और एक इन्होंने प्रश्न किया कि जो जाति धर्म के नाम पर जब वोट होता रहेगा तो यही परिस्थिति बना रहेगा। आप क्या इस विषय से तपाक रखते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।